Hi guys, welcome back to my channel Science Addict. Myself Sagar, and in this video I will tell you about the platform that I use during my NEET preparation. So आपको जैसा कि पता ही होगा कि वीडियो लेक्चर्स के लिए मैंने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया था बिकॉज वीडियो लेक्चर्स के लिए मैं यूट्यूब पर ही डिपेंडेंट था। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस और जो टेस्ट सीरीज थी उसके लिए मैंने फर्स्ट 2 मंथ्स में कोई भी कोर्स परचेस नहीं किया था क्योंकि उसके लिए भी मैं यूट्यूब पे ही डिपेंड होने वाला था। एक्चुअली तब जो यूट्यूब वाले टीचर्स थे वो फ्री में क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा रहे थे, डीपीपीज, एंड ऑल्सो फ्री टेस्ट सीरीज भी वो कंडक्ट करा रहे थे। तो मुझे लगा दैट विल बी सफिशिएंट, बट थैंक गॉड कि मैंने ये चीज़ जल्दी रियलाइज कर ली कि फ्री की जो चीज़ें होती, मतलब कि स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा अबाउट फ्री टेस्ट सीरीज एंड फ्री क्वेश्चन बैंक्स, कि उनकी क्वालिटी वैसी नहीं होती है जैसे कि एक पेड क्वेश्चन बैंक की होती है, पेड टेस्ट सीरीज की होती है, राइट। तो ये चीज़ मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर ली थी। ये चीज़ फिगर आउट करने के बाद मैंने टेस्ट सीरीज के लिए ऑप्शन देखना स्टार्ट किए। टेस्ट सीरीज चूज करना भी मेरे लिए कोई इजी टास्क नहीं था बिकॉज आई एम वेरी पुअर इन डिसीजन मेकिंग। सो एट दैट टाइम मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल थे। एक नीट प्रेप था, दूसरा बायोमेंटर्स था और तीसरा मेरे पास उड़ान वाला था। तो फिजिक्स वाला के बारे में, मतलब टेस्ट सीरीज के बारे में मुझे उतना कुछ पता नहीं था, तो मेनली मेरे पास 3 ऑप्शंस थे। तो एक्चुअली जो नीट प्रेप वाले हैं वो स्टार्टिंग में आपको 3 डेज का फ्री ट्रायल कोर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप उनकी वेबसाइट के सारे फीचर्स जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने ये जो ट्रायल कोर्स लिया था इसके दौरान मैंने पूरे क्वेश्चन बैंक एंड सारे फीचर्स वगैरह देखे। तो क्वेश्चन बैंक देख के मुझे ये तो बिल्कुल समझ में आ गया था कि ये एनसीईआरटी ओरिएंटेड है क्वेश्चन बैंक्स। तो मुझे भी वही चाहिए था क्योंकि मैंने नीट 2020 का एंड 2019 का पेपर देखा था। ऑल्सो जो बहुत सारे टीचर्स थे मोस्टली यही बोल रहे थे कि 21 का पेपर भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, मतलब बायो एंड केमिस्ट्री के लिए तो आई वाज श्योर। तो ये सब देखने के बाद मैंने नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पे जो आर्यन राज भैया है उनका अचीवर्स बैच जो कि नीट 21 एस्पिरेंट्स के लिए था वो ज्वाइन किया। तो देखिए नीट प्रेप के प्लेटफॉर्म पर इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, उनके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। पहला ऑप्शन आपके पास होता है कि आप फुल कोर्स ले सकते हैं। उसमें आपको सारे फीचर्स, मतलब वेबसाइट के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। उसमें वीडियो लेक्चर्स भी इंक्लूडेड होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो भी उसमें होते हैं, ठीक है। मतलब रिकॉर्डेड होते हैं, लाइव नहीं होते हैं, और ये कोई डिसएडवांटेज नहीं है। इसका एडवांटेज क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये चीज़ होती है, और वेबसाइट के सारे फीचर्स आप फुल कोर्स में एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैचेस होते हैं तो बैचेस में आपको कुछ फीचर्स कम मिलते हैं, जैसे आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, और इसके अलावा और भी कुछ एक फीचर जो होता है वो उसमें नहीं होता है बैच में। बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर होते हैं, ठीक है। तो जैसे 21 एस्पिरेंट्स के लिए अचीवर्स बैच था, उसी तरह से 22 वालों के लिए इंस्पायर बैच होगा, और शायद 23 वालों के लिए शायद कैटलिस्ट बैच है। तो ये बैचेस होती हैं जो आर्यन राज भैया इसको शायद रन करते हैं। और उसके बाद उसमें टेस्ट सीरीजेस होती हैं। तो टेस्ट सीरीज आई थिंक दिसंबर में स्टार्ट होती है। तो टेस्ट सीरीज जैसे अगर आप कोई बैच भी नहीं लेना चाह रहे या फिर आप कोई कोर्स भी नहीं लेना चाह रहे, अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो फिर वो भी आप ले सकते हैं टेस्ट सीरीज। और इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स भी होता है। उसमें आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरा कोर्स का जो है वो रिवीजन मिल जाता है वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। तो ये सारी चीजें होती हैं।
सो गाइज, मैंने जो अचीवर्स बैच ज्वाइन किया था, अब मैं आपको उसके फीचर्स बता देता हूँ। तो अचीवर्स बैच में हमको मिलता है क्वेश्चन बैंक मिलता है, उसके साथ टेस्ट सीरीज मिलती है, उसमें आपको एनसीईआरटी का टेक्स्ट भी मिल जाता है। जो भी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की, वो आपको वेबसाइट और ऐप दोनों पे मिल जाएंगी, जिसमें आप एनसीईआरटी की बुक को जो भी इम्पोर्टेंट लाइंस होती है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। उसमें आप नोट्स भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा उसमें एनसीईआरटी के ऑडियो एक्सप्लेनेशन, जो भी पैराग्राफ्स होते हैं उसके ऑडियो एक्सप्लेनेशंस भी आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ है। और अगर आपको वापस उस टेक्स्ट पे जाना है, मतलब कि अगर आपको रिवीजन करना है, तो आपको पूरी वो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिर्फ रिवीजन सेक्शन में जाएंगे, उस चैप्टर पे जाएंगे, तो उसमें आपको जो हाईलाइटेड पॉइंट, आपने जो हाईलाइट किए हैं पॉइंट, वो सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो ये चीज़ उसकी काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, जो कि मोस्टली मैं बायो और केमिस्ट्री में तो यही यूज़ करता था। और उसमें आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं, और जो एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको उसमें एनसीईआरटी में, मतलब जो चैप्टर दिया होता है उसके साथ ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस और सॉल्यूशन दिए होते हैं। तो ये चीज़ मुझे उसकी बायो और केमिस्ट्री में काफ़ी हेल्पफुल लगी थी। अचीवर्स बैच का सबसे अच्छा फीचर मुझे ये लगा था कि उसमें मैं अपने टारगेट खुद सेट कर सकता था। जैसे मुझे किसी टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत नहीं थी। मैं जैसे मतलब मैं क्या करता था, उसमें मैं चैप्टर सिलेक्ट कर लेता था, और उसमें मैं डे सिलेक्ट कर लेता था कि मैं ये चैप्टर इतने डे में कंप्लीट करूँगा। तो इसी तरह से मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अलग अलग सेट कर लेता था, मतलब तीनों का मैं एक ही उसमें सेट कर लेता था। तो जब मेरा टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता था, कि मान लो मैंने 14 डेज का अगर सिलेक्ट किया था, तो 14 डेज जैसे कंप्लीट हो जाते थे, तो उसमें एक टेस्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता था। जितने भी मैंने टॉपिक सिलेक्ट किए होते थे, उसका जो भी टेस्ट होता था वो जनरेट हो जाता था। तो इस तरह से मैंने जितने भी टॉपिक्स इन 14 डेज में कवर किए होते थे, उसका एक टेस्ट हो जाता था। और यही चाहिए होता है हमें, कि हमने जितना भी पढ़ा एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, हम अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ते थे, और उसमें फिर हम अपना टेस्ट देते थे। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि इससे क्या था कि मैं अपना सिलेबस एक काफ़ी अच्छे पेज से कवर कर पा रहा था, और जो भी कंप्लीट होता जा रहा था वो मैं भूल नहीं रहा था, क्योंकि मैं उसका टेस्ट देता जा रहा था। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स मुझे लगा था। इसके अलावा रिवीजन पर्पस के लिए आपको इसमें फ्लैश कार्ड्स मिलते हैं, एंड डीपीपी जनरेटर मिलता है। तो देखो, फ्लैश कार्ड्स में क्या होता है, जो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन्स है, मतलब जो फैक्ट बेस्ड लाइन्स होती है, वो फैक्ट्स को क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको देते हैं। तो और उसमें भी ये फीचर होता है कि आप किसी भी फ्लैश कार्ड को बुकमार्क कर सकते हैं, एंड आप उसके लिए नोट भी ऐड कर सकते हैं। जैसा आप क्वेश्चन बैंक में कर सकते हैं, वैसा आप इसमें भी कर सकते हैं, नोट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये फीचर्स में मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और डीपीपी जनरेटर, तो डीपीपी जनरेटर में क्या होता है, डीपीपी जनरेटर में आप कोई भी चैप्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके सब टॉपिक्स अगर उसमें मेंशन होते हैं तो सब टॉपिक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी आपको एक डीपीपी मिल जाएगी, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसकी डीपीपी आपको मिल जाती है। तो डीपीपी जनरेटर जो ये फीचर है, ये मतलब सेल्फ स्टडी में आपको काफ़ी काम आएगा। और इसके अलावा जो आपको क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, तो क्वेश्चन बैंक का मैं थोड़ा आपको एलेबरेट करके बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक थे जो ये नॉर्मल क्वेश्चन बैंक आपको दूसरे इसमें मिलते हैं, वैसे नहीं थे। आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे इसमें। एक तो होता है फुल क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपको एक चैप्टर के आपको लगभग, जैसे अगर बड़ा चैप्टर होता है तो उसमें 300 to 400 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और अगर छोटा चैप्टर होता है तो उसमें 150 to 200 क्वेश्चंस होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ये वेरिएबल होता है हर चैप्टर के लिए। तो ये फुल क्वेश्चन बैंक ये होता है।
इसके अलावा आपको 100 क्वेश्चन वाला एक क्वेश्चन बैंक मिलता है और उसमें हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन होते हैं। और तीसरा होता है एक मिनी क्वेश्चन बैंक होता है। तो मिनी क्वेश्चन बैंक में आपको शायद 45 क्वेश्चंस मिलते हैं हर चैप्टर के। और एक होता है PYQ वाला क्वेश्चन बैंक। तो PYQ में आपको मतलब ये सारे ही क्वेश्चन बैंक में आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम ऐसे होंगे कि कॉमन मिलेंगे, सब में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें अच्छी बात ये होती है कि चैप्टर वाइज तो आपको ठीक है बहुत से उसमें मिल जाएंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉर्ट आउट, बट आपको उसमें टॉपिक वाइज फिल्टर भी मिलता है। मतलब जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक्स लिस्टेड है, तो आप जैसे फर्स्ट 3 क्वेश्चन बैंक से आप उससे ये देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से, मतलब आप टॉपिक सिलेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको उन तीनों में मिल जाएंगे। और जो PYQ वाला बैंक है तो उसमें अगर आप वो टॉपिक सिलेक्ट करके देखेंगे तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन के लिए तो आपको मतलब कोई दूसरी बुक रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको इतने मिल जाते हैं, ये मतलब सफिशिएंट है क्वेश्चन के लिए। तो मैंने कोई और बुक फिर फॉलो ही नहीं की, सिर्फ मैंने नीट प्रेप ही फॉलो किया था फॉर क्वेश्चंस। और जैसे मैंने आपको फ्लैश कार्ड्स में बताया था कि आप बुक मार्क और नोट्स ऐड कर सकते हैं, तो उसी तरह से जो क्वेश्चन बैंक होते हैं तो क्वेश्चन बैंक में भी आप क्वेश्चंस को बुक मार्क कर सकते हैं और क्वेश्चन में आप मतलब नोट भी ऐड कर सकते हैं कि आपसे अगर कोई मिस्टेक होती है या फिर कोई आपको कंसेप्ट लिखना है तो वो आप नोट में ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक का एक और अच्छा फीचर मुझे ये लगा था कि इसमें आपको एनसीईआरटी का टैग मिलता है, एक ग्रीन कलर का एनसीईआरटी का टैग मिलेगा। तो जो क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी बेस्ड है या फिर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के कंसेप्ट पर ही बेस्ड है या उनसे ही बनाए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस पे आपको एनसीईआरटी का टैग मिलेगा। तो हमको बायो और केमिस्ट्री में तो मोस्टली हमको एनसीईआरटी बेस्ड ही करना होता है, उससे बाहर नहीं करना होता। तो उसके लिए मुझे ये क्वेश्चन बैंक काफी हेल्पफुल लगा था। और फिजिक्स में भी ऐसे फॉर्मूलाज या फिर ऐसे कंसेप्ट्स जो कि एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, बिल्कुल बाहर के हैं, तो वो भी मतलब उन पर भी एनसीईआरटी टैग नहीं होता। तो इस तरह से हम टोटली एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं इन क्वेश्चन बैंक्स की हेल्प से। और इसके अलावा इसमें आपको एक प्रीवियस डाउट करके एक सेक्शन मिलता है। तो उस प्रीवियस डाउट सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको पहले जो स्टूडेंट्स ने डाउट पूछे हुए उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो दिख जाएंगे और उसके टीचर्स ने क्या सॉल्यूशन दिए वो दिख जाएंगे। और इसके अलावा आप खुद का डाउट भी इसमें पोस्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट कम्युनिटी होती है वो आपके डाउट का रिप्लाई करते हैं। तो ये फीचर भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अचीवर्स बैच को किस तरह से किस सीक्वेंस में मैंने यूज किया था। तो देखिए अचीवर्स बैच में क्योंकि आपको वीडियो लेक्चर्स तो मिलते नहीं है, तो मैंने भी वीडियो लेक्चर्स के लिए मैं यूट्यूब पर डिपेंडेंट था। तो मैं सबसे पहले क्या करता था, मैं सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ता था। वैसे रेकमेंडेड तो ये होता है कि आप सबसे पहले लेक्चर्स देखें उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ें, बट मुझे वो पसंद नहीं था। मैं सबसे पहले एनसीईआरटी को ही समझने की कोशिश करता था खुद से, और उसके बाद मैं पूरा लेक्चर्स देखता था और उस पर स्पेशल फोकस में उस चीज़ पर करता था जो मुझे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद समझ में नहीं आई है। और जो क्वेश्चन करने का तरीका है, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, वो भी मुझे यूट्यूब के लेक्चर्स में लगभग पता लग जाता था। उसके बाद मैं अपने मतलब लेक्चर्स के साथ ही मैं अपने नोट्स भी बनाता था। एनसीईआरटी तो मैंने हाईलाइट की ही थी, उसके अलावा मैं अपने नोट्स भी बनाता था जो मैंने यूट्यूब में लेक्चर देखा उससे। तो ये मैंने किया, पहले एनसीईआरटी पढ़ी, फिर लेक्चर देखा और उसके साथ नोट्स बनाए। ये सब होके एक चैप्टर कंप्लीट होता था। तो उसके बाद मैं अपने एनसीईआरटी हाईलाइट्स और जो नोट्स होते हैं उनका रिवीजन करता था एक बार, शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन। उसके बाद मैं अपने क्वेश्चन बैंक पर जाता था। तो बायो और जो केमिस्ट्री है उसके लिए तो मैं फुल क्वेश्चन बैंक
प्रैक्टिस कर लेता था, क्योंकि बायो और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे जनरली कम टाइम में हो जाते थे, तो उसमें मैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन भी कर पाता था। बट फिजिक्स के लिए मैं 100 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बैंक ही करता था। तो इस तरह से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, और जो क्वेश्चन मुझे डाउट लगता था या जो इम्पोर्टेंट लगता था उन्हें मैं बुक मार्क कर लेता था, उनमें नोट्स भी ऐड कर लेता था। और अगर कोई डाउट आता था तो मैं उसमें प्रीवियस डाउट सेक्शन में जाके देख लेता था, उसमें अगर मुझे नहीं मिलता था तो फिर मैं टेलीग्राम पर किसी से पूछ लेता था। तो इस तरह से मैं अपनी प्रिपरेशन करता था। और फिर रिवीजन के लिए मैं क्या करता था कि अपने जो शॉर्ट नोट्स थे वो रिवाइज करता था। फिजिक्स में तो मैंने फॉर्मूला शीट्स प्रिपेयर किए थे, और केमिस्ट्री और बायो में मैं अपने शॉर्ट नोट्स और जो एनसीईआरटी हाइलाइट्स थे, जो रिवीजन सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर मुझे सारे हाइलाइटेड वो मिल जाते थे, तो उन्हें मैं रिवाइज करता था। और मेरे पास फ्लैश कार्ड्स भी थे, तो फ्लैश कार्ड्स भी बुक मार्क करके मैं रिवाइज कर लेता था कि जो मुझे ऐसे पॉइंट्स लगते थे जिसकी मैं भूलने वाला हूँ, तो उनके फ्लैश कार्ड में बुक मार्क कर लेता था। और उनकी जो हाइलाइटेड एनसीईआरटी की लाइंस थी वो भी मैं रिवाइज करते जाता था। तो इस तरह से मेरा पूरा स्टडी का एक शेड्यूल बन गया था, और उसी को मैं रिपीट करते जा रहा था। तो मेरा सिलेबस भी कंप्लीट हुआ, और एक मतलब एक इफेक्टिव रिवीजन भी मेरा हो पाया। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। नीट प्रेप पे मैंने कैसे स्टडी किया, नीट प्रेप ने मुझे कैसे हेल्प किया, आर्यन राज भैया के अचीवर्स बैच ने मुझे कैसे हेल्प किया, ये मैंने आपको बताया। सो आई होप आपको इससे कुछ मदद मिली होगी, आपको कुछ डिसाइड करने में। वैसे ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मतलब इतने कम सब्सक्राइबर पे कोई भी मुझे प्रमोशन करने के लिए नहीं बोलेगा। तो ये बस आपको बताने के लिए था, या आपको आप समझ सकते हो कि एक गाइडेंस जैसा था कि आपको क्या देखकर एक टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। तो अगर उसमें किसी भी टेस्ट सीरीज में ऐसे फीचर्स आपको मिलते हैं, इतने अच्छे फीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं, या फिर आपको आपके हिसाब से, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है आप वो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, एंड अगर आप चाहें तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।